एक रात जब घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे, पूरे आलीशान महल जैसे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घर की बड़ी बहू काव्या अपने ससुर ठाकुर गजेंद्र सिंह के खाली कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ रही थी। ठाकुर साहब का 2 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था, लेकिन काव्या के दिल की धड़कनें किसी और वजह से बहुत तेज थी। वह थर थर कांपते हाथों से ससुर की उस पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी, जिसे ठाकुर साहब हमेशा बंद रखते थे और जिसकी चाबी हमेशा उनकी तिजोरी में रहती थी। काव्या ने तिजोरी से चुराई हुई चाबी को अलमारी के ताले में डाला। एक भारी आवाज के साथ अलमारी खुल गई। काव्या ने अंदर के गुप्त दराज को खींचा तो उसके हाथ में एक लाल कपड़ा आया। उस कपड़े के अंदर सालों पुराना एक कागज का पुलिंदा था, जिस पर लिखा था, मेरी आखिरी वसीयत और गुनाहनामा। काव्या ने जैसे ही उस कागज को खोलकर पहली लाइन पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वह कागज छूटकर जमीन पर गिर गया और वह अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ जो सच लिखा था वह काव्या की सोच से भी परे था। यह सच उस अतीत से जुड़ा था जब 5 साल पहले काव्या ने अपनी ही सगी बूढ़ी माँ को इसी घर की चौखट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आखिर काव्या ने अपनी माँ के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों किया था? और उस अलमारी में छुपा ससुर का वो कौन सा गुनाह था जिसने आज काव्या के सुहाग और उसकी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था? चलिए जानते हैं इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले। काव्या एक बेहद गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार की बेटी थी। उसकी माँ सावित्री देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और सिलाई कढ़ाई करके काव्या को पढ़ा रही थी। काव्या के पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। सावित्री ने पाई पाई जोड़कर काव्या को कॉलेज भेजा, जहां वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। काव्या जितनी पढ़ाई में तेज थी, उतनी ही वह संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। इसी कॉलेज में शहर के सबसे बड़े रईस और दानवीर कहे जाने वाले ठाकुर गजेंद्र सिंह का इकलौता बेटा आकाश भी पढ़ता था। आकाश स्वभाव का बहुत सीधा था। उसे काव्या की सादगी और उसकी सच्चाई से प्यार हो गया। जब आकाश ने अपने पिता ठाकुर गजेंद्र सिंह से कहा कि वह काव्या से शादी करना चाहता है, तो ठाकुर साहब ने कोई विरोध नहीं किया। वे खुद काव्या के गरीब घर पहुँचे। सावित्री देवी तो डर के मारे कांपने लगी कि इतने बड़े रईस उनके घर आए हैं। लेकिन ठाकुर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, सावित्री जी, मुझे अपने बेटे के लिए दौलत नहीं, बल्कि आपके जैसी संस्कारी माँ की बेटी चाहिए। मैं यह शादी बिना किसी दहेज के अपने खर्चे पर करवाऊंगा। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई और उनकी बेटी को दुनिया का सबसे अच्छा परिवार मिल गया। बहुत ही धूमधाम से आकाश और काव्या की शादी हो गई। काव्या जब उस आलीशान महल जैसे ससुराल में आई, तो आकाश ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन काव्या को नहीं पता था कि इस खुशियों की चादर के नीचे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जो उसकी माँ की जिंदगी लील जाएगा। शादी के अभी कुछ ही महीने बीते थे। एक दिन आकाश किसी बिजनेस ट्रिप पर विदेश गया हुआ था। घर में सिर्फ काव्या और उसके ससुर ठाकुर गजेंद्र सिंह थे। उसी शाम काव्या की माँ सावित्री देवी काव्या से मिलने उसके ससुराल पहुंच गईं। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वे फटे और मैले कपड़ों में थीं। जैसे ही सावित्री ने महल के अंदर कदम रखा, ठाकुर गजेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने काव्या को अपने कमरे में बुलाया और बंद दरवाजे के पीछे गरजते हुए कहा, तुम्हारी इस भिखारी जैसी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरे आलीशान घर में कदम रखने की? अगर बाहर किसी मीडिया वाले या हमारे समाज के लोगों ने इसे इस हाल में देख लिया, तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसे इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकालो। काव्या ने रोते हुए ससुर के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है,
उन्हें रात भर के लिए रुकने दीजिए, मैं सुबह उन्हें भेज दूंगी। लेकिन ठाकुर साहब ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और काव्या के सिर पर रख दी। उन्होंने ठंडे और क्रूर लहजे में कहा, काव्या, अगर तुमने इस बुढ़िया को धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला तो मैं अभी आकाश को फ़ोन करके कहूँगा कि वह इंडिया वापस न आए, क्योंकि मेरे गुंडे अमेरिका में ही उसका एक्सीडेंट कर देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी माँ की इज्जत चुनो या अपने पति की जिंदगी। काव्या के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ उसकी सगी माँ थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और दूसरी तरफ उसका सुहाग, उसका आकाश था। काव्या ने रोते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वह कमरे से बाहर आई। उसने अपनी बीमार माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। सावित्री हैरान थी। उनकी आंखों में आंसू थे। काव्या, यह क्या कर रही है बेटी? मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन काव्या ने चिल्लाकर कहा, मेरी कोई माँ नहीं है। आप यहाँ आकर मेरी रईसी में दाग लगा रही हैं। निकलिए यहाँ से। और काव्या ने अपनी माँ को चौखट से बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पीछे गिरकर काव्या फूट फूट कर रोई। लेकिन दुनिया और नौकरों की नज़र में वह एक कुपुत्री और घमंडी बहू बन चुकी थी। सावित्री देवी उस रात रोती हुई वहां से चली गईं और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। अब वापस आते हैं वर्तमान में। ससुर की मौत के बाद जब काव्या को वह वसीयत और गुनाहनामा मिला तो उसमें ठाकुर गजेंद्र सिंह ने अपने सारे पाप लिखे थे। काव्या ने रोते हुए उस कागज को पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, काव्या, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई दानवीर नहीं, बल्कि एक अपराधी था। आज से 20 साल पहले मैंने धोखे से एक गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी और उसे जान से मार दिया था। वह गरीब आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दिवंगत पिता थे। जब मुझे पता चला कि आकाश तुमसे प्यार करता है तो मैं डर गया कि कहीं अतीत का वो राज बाहर न आ जाए। इसलिए मैंने जानबूझकर तुमसे शादी करवाई ताकि तुम मेरी कस्टडी में रहो। और उस रात जब तुम्हारी माँ सावित्री मेरे घर आई थी तो वह कोई मदद मांगने नहीं आई थी, बल्कि उसे मेरे उस पुराने गुनाह के सबूत मिल गए थे। वह मुझे पुलिस के हवाले करने वाली थी। मैंने तुम्हें आकाश की जान की धमकी देकर अपनी ही माँ को बाहर निकालने पर मजबूर किया ताकि दुनिया की नज़र में सावित्री झूठी साबित हो। उस रात जब सावित्री यहाँ से गई तो मेरे गुंडों ने उसे शहर से दूर एक गुप्त आश्रम में कैद कर दिया, जहाँ वह आज भी जिंदा है और हर पल तड़प रही है। यह पढ़ते ही काव्या के पैरों तले से मानो जमीन ही सरक गई। जिस ससुर को वह आज तक सिर्फ घमंडी समझ रही थी, वह उसके पिता का कातिल निकला और उसकी मासूम माँ पिछले 5 साल से उसकी वजह से एक नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। काव्या का रोना अब एक भयानक गुस्से और प्रतिशोध में बदल चुका था। काव्या वह वसीयत लेकर सीधे अपने पति आकाश के पास पहुंची। आकाश अपनी माँ की याद में और पिता की मौत के गम में डूबा हुआ था। काव्या ने रोते हुए वह कागज आकाश के हाथ में थमा दिया। आकाश ने जैसे ही अपने पिता का यह भयानक सच पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए काव्या से बोला, काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया और मैं अनजान बना रहा। काव्या ने आकाश को उठाया और कहा, आकाश, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज हमें अपनी माँ को न्याय दिलाना होगा। आकाश और काव्या तुरंत पुलिस को लेकर उस गुप्त आश्रम पहुँचे जिसका जिक्र खत में था। वहाँ एक अंधेरे कमरे में सावित्री देवी कमज़ोर और बीमार हालत में लेटी हुई थी। काव्या भागकर अपनी माँ के गले लग गई और फफक फफक कर रोने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आकाश की जान बचाने के लिए उस रात तुम्हारे साथ वो नाटक किया था।
सावित्री की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था बेटी, मेरी काव्या कभी घमंडी या क्रूर नहीं हो सकती। एक माँ अपनी बेटी की आंखों का दर्द पहचान लेती है। आकाश ने सावित्री देवी के पैर छुए और उन्हें अपने साथ उस आलीशान महल में लेकर आया। आकाश ने अपने पिता की आधी संपत्ति अनाथालयों और गरीबों के नाम कर दी ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके, और बाकी बची संपत्ति से सावित्री देवी के नाम पर एक बड़ा अस्पताल बनवाया। काव्या ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि एक बेटी अपने सुहाग और अपनी माँ दोनों के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है। सीख मोरल दोस्तों, यह दिल छू लेने वाली कहानी हमें सिखाती है कि सच को चाहे कितने भी बड़े महलों और दौलत की दीवारों के पीछे छुपा दिया जाए, एक दिन वह बाहर आ ही जाता है। कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है।